जय हिंद दोस्तों, स्वागत है विद्यावात्सल में। अभी हम पॉलिनोमियल और क्लास 10th के एक्सरसाइज को के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने से कुछ कॉन्सेप्ट को समझा, डिस्कस किया। अभी हम पॉलिनोमियल के जो भी क्वेश्चन हैं उसको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद रिवीजन करते हुए, कॉन्सेप्ट को देखते हुए, ताकि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको रटना ना पड़े, बल्कि वो इजीली समझ जाए और उस बेस पे कभी भी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से हल कर सकें। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करेंगे। मैं भी आपको स्क्रीन पर चैप्टर एनसीईआरटी की बुक दिखाऊंगा, फिर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये है आपका पॉलिनोमियल बुक का रेफरेंस। बुक में आप अपना बुक ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है डिग्री के बारे में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताया है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। अब यदि डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, यदि डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है। इसके साथ ही हमने डिस्कस किया था मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल के बारे में भी। मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें सिर्फ और केवल सिर्फ एक ही टर्म। बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं से अधिक इन 2 टर्म्स होते हैं। और ट्राइनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3। ये सारी चीज़ें बातें हमने डिस्कस किया था। साथ ही हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में भी समझा था। और यहाँ पे मैं ये भी समझा था कि पी एक्स में ए एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। एक्स रिप्रेजेंट करता है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें हमारा एक्स जो है वो वेरिएबल है। एक्स को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब के सब कॉन्स्टेंट है। तो इसी के साथ हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को भी डिस्कस किया था। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो है वेरिएबल का वो कौन सा वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। देन हमने रिलेशंस भी देखे थे जीरोस के, कोफिशिएंट के। कोफिशिएंट को भी समझा था कि कोफिशिएंट जो होते हैं वेरिएबल्स को छोड़ के उस टर्म में जो भी चीज़ें हैं, नंबर है, साइन है, वो सब के सब कोफिशिएंट कहलाते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी हमने समझा था जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का, कि एक्स एक्सिस पे यदि पहली बात, यदि पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स है तो उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट करती है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वो उस पॉइंट का क्या एक्स वैल्यू है, कोऑर्डिनेट है, वही उसका जीरोस होते हैं। ये सब बातें हमने डिस्कस किया था। जैसे कि अभी मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ बताऊँ, ये जो एक स्ट्रेट लाइन सीधी गई है, ये एक पॉलिनोमियल यानी कि 2x+3 का ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है और ये वाई एक्सिस पे, यदि यहाँ पे ये वाई इक्वल्स टू 2x+3 का ये ग्राफ है, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं पी एक्स इक्वल्स टू 2x+3 का ये ग्राफ है। इस ग्राफ में यदि हम जीरोस की बात करें तो ये ग्राफ को देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट किया जा रहा है, यानी कि -3/2 जो है इसका जीरोस है। यदि आप इसमें एक्स की वैल्यू और -3.2 सब्स्टिट्यूट करें तो आप पाएंगे कि इसका आंसर जीरो होता है, क्योंकि इस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है। ये चीज़ें हमने डिस्कस किया था। लेकिन अभी जरा लेट्स सपोज दैट कि यहाँ जो y इक्वल्स टू 2x+3 दिया हुआ है, यदि हम इसको x इक्वल्स टू निकालने की कोशिश करें तो ये आपको निकल के आएगा y-3/2। अब यहाँ पे यदि कोई पॉलिनोमियल की y की वैल्यू दे दी जाए 5/2 -3/2, और यहाँ पे आपसे पूछे कि इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकालिए, तो यही ग्राफ आपका उस पॉलिनोमियल का है और यहाँ पे ये निकल के आएगा। और इसमें y की वैल्यू है 3, तो यानी कि इसमें यदि आप 3 के मान रख देते हैं तो पी वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यही चीज़ें हमने आपको सारी बातें डिस्कस किया था। अभी हम इसी के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ ही अभी ने बताया था यदि मैक्सिमम जीरोस के बारे में, यदि डिग्री 1 है यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एक ही होंगे। यदि डिग्री 2 है यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। और यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी मैक्स डिग्री 3 होती है, उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 होते हैं। अभी उसी को देखते हुए अभी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 है, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रही है।
यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ आपको दिखाया गया है ये किसी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि 2 बार कट करने का मतलब हुआ कि डिग्री 2 होगी, और जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। यदि ग्राफ में कहीं कोई पॉइंट कट ना करे, अब जैसे कि ये इस एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इसके जीरोस तो एक ही यही हैं, लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक हैं, क्योंकि ये कर्व यानी कि जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होंगे उसके ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होगा, इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये अपवर्ड में है, ये डाउनवर्ड में है। लेकिन यहाँ यदि एक ही पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल की जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस एक ही है, ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, से इसके ओनली 1 जीरोस। यहाँ पे नो जीरोस हैं, यहाँ पे कोई कट ही नहीं कर रहा है, तो नो जीरोस कहलाएंगे। दोनों में सेम ऐसे ही। अब नो जीरोस ये देख लिया हमने। हम यहाँ भी देख सकते हैं ये क्यूबिक का हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सेस को 3.3 टाइम्स इंटरसेप्ट कर रही है, कट कर रही है, तो इसलिए इसके जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस 3 हैं, तो ये निश्चित तौर पे क्यूबिक के पोलिनोमियल है। ऐसे ही ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करना आसान हो गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो एक पॉइंट में कट किया है, तो सिर्फ एक ही जीरोस होंगे। यदि इसकी बात करें तो यहाँ पे 2 पार्ट इन्होंने कट किया है, दिस एंड दिस, तो दैट्स व्हाई इट हैज़ 2 जीरोस, और ये क्वाड्रेटिक है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि यदि स्ट्रेट लाइन है कोई ग्राफ, तो वो लीनियर पोलिनोमियल है। यदि वो पैराबोलिक है, यानी कि एक बार यू शेप में है, यू शेप में है, तो वो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है। लेकिन वो जिगजैग इस तरह से है, तो वो आपका क्वाड्रेटिक का है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आपका लीनियर का दिया है, जिसमें एक ही और जीरोस हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे, मतलब लीनियर पोलिनोमियल है, तो उसके जीरोस निश्चित तौर पे होंगे ही होंगे। ये चीज़ें थी, ये हमने डिस्कस कर लिया है सारी चीज़ें। अभी हम यहाँ एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के लिए अलग से हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ग्राफ बेस है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है, तो हम इसी में यहीं पे सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ईजिली हो जाएगा और आसानी तरीके से समझ में भी आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है कि ग्राफ पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन। फिगर 2.10 यही आपका तस्वीर है। इसमें सम पोलिनोमियल पी एक्स है। आपको कर रहा है नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए। देखिए, नंबर ऑफ जीरोस निकालने का मतलब हो गया कि वह वेरिएबल्स के एक्सेस को कितने बार इंटरसेप्ट करते हैं, यानी कितने बार कट कर रही है। अब ये जो पोलिनोमियल है पी एक्स के फॉर्म में है, यानी कि इसमें जो वेरिएबल्स टर्म है वो एक्स है। आपको बताया था, यदि पी एक्स लिखा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर ये जो चीज़ लिखे हैं सिर्फ यही वेरिएबल्स होते हैं, बाकी इसमें जो भी है वो कांस्टेंट के फॉर्म में होता है। अब तो आपको देखना है कि एक्स एक्सिस पे कोई भी ग्राफ कितनी बार कट किया जा रहा है। यदि हम बात करें इस इक्वेशन में, इस ग्राफ की, फर्स्ट ग्राफ की, इसमें ये एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं किया रहा है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन। लीनियर कैसे? क्योंकि लाइन स्ट्रेट जा रही है, तो लीनियर इक्वेशन होते हुए भी, लीनियर पॉलिनोमियल होते हुए भी इसके नंबर ऑफ जीरोस जीरो ही हैं, यानी कि कोई जीरोस नहीं है। बात हम सेकेंड इमेज की करें, सेकेंड ग्राफ का करें, तो सेकेंड ग्राफ में आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक बार ही यहाँ पे क्रॉस किया गया है, कट किया है, यानी कि आप कह सकते हैं इसके नंबर ऑफ जीरोस एक है। यदि हम थर्ड इमेज की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 टाइम्स इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो नंबर ऑफ जीरोस हैं ये 3 है। और अभी हम बात करें फोर्थ ग्राफ की, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 बार इंटरसेक्ट किया गया है, क्वाड्रेटिक है, दो बार इन्होंने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। सिमिलर यदि आप ग्राफ फिफ्थ की बात करें, तो यहाँ काउंट कीजिए 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी कि इसमें 4 बार एक्स एक्सिस को क्रॉस किया गया है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस 4 है। बस यही सिर्फ काउंट करना है और यही इसका आंसर हो जाता है। फिफ्थ सिक्स की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं ये 1, 2 एंड 3, ये 3 टाइम्स पॉइंट आउट किया है, कैंसिल किया है, तो इसमें जो है नंबर ऑफ जीरोस 3 हैं। इस तरीके से नंबर ऑफ जीरोस आप ग्राफ देख के ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसमें हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन बता दिया।
अभी अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें। ये भी चीज़ हमने बताया था आपको, कोफिशिएंट के बारे में समझाया था, बताया था। अभी मैं दोबारा एक एग्जांपल यहाँ से बताऊँ, इसमें कोफिशिएंट की बात करें तो यदि हम बोले x का कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें x का कोफिशिएंट -8 है। यहाँ एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट पूछा जाए तो ये आपका 2 है। उसी तरीके से यदि कोई भी कोफिशिएंट है, यानी कि यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें यदि हम बात करें कि आपका कौन सा x का कोफिशिएंट क्या है, तो x की कोफिशिएंट x को छोड़ के, यानी कि ये है आपका x का कोफिशिएंट। a का कोफिशिएंट ये है आपका a का कोफिशिएंट, और ये लास्ट में जो है ये आपका कांस्टेंट टर्म। देखिए कांस्टेंट टर्म की वैल्यू ये है, x का कोफिशिएंट यहाँ है, और ये जो है ये आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यानी कि हम एक बार इसको और अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपको मैं दिखाता हूँ रिफ्रेश करके, रिफ्रेश नहीं, इसी में आते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जीरोस के बारे में आपसे पूछा गया है, रिलेशन के बारे में पूछा गया है, सम ऑफ जीरोस दिया है, आपको बताया गया था -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। यहाँ पे मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, यदि पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी हो, और इसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यानी कि सम ऑफ जीरोस की बात करें, ये आपका -b/a होता है। -b यानी कि आप यहाँ देखिए b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। और इसी में यदि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होती है c/a होती है। c मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, और a मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सिमिलर केस में यहाँ पर देखिए सम ऑफ ए पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस दिखाया गया है। सम ऑफ जीरोस मीन्स -b/a, और b की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो माइनस हमें लगाना है, तो -5/3 निकल के आ रहा है। सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट को भी यहाँ पर दिखाया गया है, c/a, c मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म -2 है, -2/3 करके दिखाया गया। ये सारी रिलेशंस को प्रूव किया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन चैलेंज है फाइंडिंग ऑफ जीरोस, जीरोस को फाइंड आउट करने का। हमें जीरोस कैसे निकालें, और ख़ास करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो देखिए हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक क्वेश्चन को हम आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे, देखेंगे। एग्जाम्पल तो खैर आपके बुक में भी दिया हुआ है सॉल्यूशन के साथ। यदि फिर भी एग्जाम्पल में भी कोई एग्जाम्पल्स डिस्कस करने हो तो आप हमसे कमेंट में कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम आपको उसका भी एक एक्सप्लेनेशन दिखा देंगे। फिलहाल हम आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 2.2 है, एक्सरसाइज 2.2 के साथ ही आपका पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 को हल करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे हल करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे, डिटेल में हल करेंगे, और इस तरह से हल करें उसे सॉल्व किया जाएगा कि आपको इस तरीके कहीं कहीं भी कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसे आसानी से इजी तरीके से सॉल्व कर सकें बिना किसी दूसरे की हेल्प के। तो चलिए अभी हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। इसमें आपको एक बार मैं क्वेश्चन यहीं पढ़ के बता देता हूँ, और फिर उसके बाद आप अपने नोटबुक्स सॉरी अपने बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको जीरोस निकालना है इसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, देन आफ्टर दैट यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। पहला क्वेश्चन ये है। इस एक क्वेश्चन में 6 सेक्शन है, यानी कि 6 सब क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन भी है जिसमें आपको कहा गया है कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिए। देखिए क्वेश्चन दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। एक में आपको जीरोस पूछा गया है, आपसे जीरोस फाइंड आउट करना है। दूसरे में आपको जीरोस दिया गया है और उस जीरोस से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार करना है। दोनों क्वेश्चन ही आसान है, दोनों में 6 सब क्वेश्चन है, यानी कि टोटल आपको 12 क्वेश्चन दिया गया है। निश्चित तौर पे यदि हम सारे क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन डिटेल में बताया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए तो एग्जाम में कभी भी इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप मिस नहीं कर सकते हैं, आप निश्चित तरीके से बना सकते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन पे हम जाते हैं। अभी आपको वाइट ब्लैक बोर्ड दिखाया जा रहेगा। ये हम आगे वाइट बोर्ड पे जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपना है एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके हमें जीरोस निकालना है। क्वेश्चन एक बार मिला लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आई रिपीट वंस अगेन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए समझते हैं इसके सॉल्यूशन करने का तरीका कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। ये आपका पी एक्स गिवन है, आप यू कह सकते हैं दिस इज योर पी एक्स। हमें जीरोस निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू बराबर जीरो होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, क्लास मतलब पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन करना। यदि आप फैक्टराइजेशन तरीके से करते हैं तो बहुत ही आसान है, सिंपली तरीके से कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, आप सॉरी नेक्स्ट क्लास नहीं, एक्सरसाइज यदि आप देखेंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको उसके सॉल्यूशन बताए जाएंगे प्रॉपर तरीके से। एक तरीके नहीं, एक से अधिक मेथड बताया जाएगा और उस सारे मेथड पे के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। हम यहाँ इस एक्सरसाइज में अप्रोच करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिया जाए। तो चलिए हम इसके फैक्टराइजेशन की तरफ आगे रुख करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम थोड़ा सा रफ वर्क का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप समझ सकें कि हमने ऐसा क्यों किया है। देखिए फैक्टराइजेशन का यहाँ पे रूल है। रूल आपको ये बताया जाता है कि आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 1 है विथ प्लस साइन। ध्यान रखिएगा विथ प्लस साइन, ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी साइन को भूल जाए। साइन का ही बहुत बड़ा खेल है यहाँ पे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आता है, देन कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म आपका -8। इस दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट आपको -8 देता है। दिस इज आवर रफ वर्क, याद रखिए दिस इज आवर रफ वर्क। अब इस 8 को आपको इस तरीके से दो भाग में डिवाइड करना है, जिस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आए। अभी थोड़ी देर के लिए साइन को भूल के हम सिर्फ नंबर पे बात करें। देखिए एक तो हम अभी अभी किए हैं 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 करते हैं तो भी आपका 8 देता है। दूसरा हम कर सकते हैं 2 इंटू 4, ये भी करेंगे तो भी हमें 8 मिलेगा। क्या और कोई दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट करने पर आपको 8 मिल सके? तो शायद नहीं मिलेगा, यही नंबर है। अब देखिए इसमें है तो कैसे कर सकते हैं आप, 16.5 कहेंगे, दैट इज आल्सो फाइन, बट हम नेचुरल नंबर पर ही मतलब इंटीजर पे ही बात कर लेते हैं अभी। अब देखिए ये दोनों चीज़ में हम दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आपको 8 हर में मिलेगा। लेकिन अब अपने को यहाँ पे 8 नहीं, अब यहाँ पे मिडिल टर्म को देखें, यानी कि एक्स के कोफिशिएंट को देखिए। एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे -2। हम अगेन साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, -2 ना सोच के सिर्फ 2 सोचते हैं। तो अब ये जो 1 और 8 है, इस दोनों को प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, कुछ भी कीजिए और चेक करके बताइए क्या 2 आ सकता है। यदि हम 8 और 1 का एडिशन करते हैं तो ये अपना 9 देगा। यदि इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 देगा। तो नंबर मैच नहीं हो रहा है, तो हम एक दोनों पेयर में से किसी को नहीं लेंगे। अब हम दूसरे पेयर की बात करते हैं, 2 एंड 4 की बात करते हैं। 2 एंड 4 को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो ये आपको 6 देगा, लेकिन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको 2 देगा। अपने को यहाँ पे क्या चेक करना है, यहाँ पे हमें चेक भी करना है 2। निश्चित तौर पे ये 2 आ रहा है तो यानी कि ये पेयर हमारा करेक्ट है, हम ये पेयर ले सकते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात है साइन को लेके, हमने डिसाइड कर लिया 2 और 4 लेना है। साइन का देखिए प्रोडक्ट में हमें चाहिए -8, यानी कि 2 और 4 में से दोनों में से किसी न किसी एक नंबर का साइन माइनस में होना चाहिए। तभी एक का माइनस में होना चाहिए, दूसरे का प्लस में होना चाहिए, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा और प्रोडक्ट हमारा माइनस में आएगा। यदि हम यहाँ -2 इंटू 4 करें तो ये आपको रिजल्ट -8 देगा, लेकिन -2 और +4 करते हैं तो ये आंसर आपको +2 देगा। लेकिन अपने को यहाँ जो मिडिल में -2 चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम उल्टा करेंगे, यानी कि 2 को प्लस में लेंगे, 4 को माइनस में लेंगे। ये 2 अपना प्लस में रहेगा, 4 आपका माइनस में रहेगा। ऐसा यदि करते हैं तो 2 इंटू 4 तो 8 आया,
प्लस और माइनस -8 आ गया, और साथ में ये जो +2 -4 है ये आपको -2 आंसर देगा। -2 क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस सब्सट्रैक्ट होगा, और बड़ा नंबर 4 है तो 4 का साइन माइनस है, तो इसलिए -2 देगा। बस, अब क्या, हमें यही नंबर आइडेंटिफाई करना है विथ साइन। अब इसी चीज़ को हम आगे यहाँ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। -2x की जगह पे यही लिखना है हमें, +2x -4x लिखना है, और ये -8 है, यही रखना है। अब हमारा ये रफ वर्क का काम खत्म हो चुका है, हम इसे इरेज कर देंगे। और मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपको छोटा हूँ और समझा रहा हूँ कि ऊपर जो हमने लिखा है वो बिल्कुल ही सही लिखा है, कोई गलत नहीं किया। कैसे? देखिए, एक्स स्क्वायर एज इट ही है, लेकिन ऊपर जो -2x है उसके जगह पे हमने +2x -4x लिखा, और इस दोनों को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो -2x ही होगा, आगे -8 है ही। अभी हम चलिए रफ वर्क को हटा देते हैं, ताकि फर्दर क्वेश्चन जो सॉल्व करें वो इजीली सॉल्व हो जाए, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए, ये हम रफ वर्क को हमने अभी इरेज कर दिया है। कैसे हमने +2x और -4x लिया है, क्यों सोचा है, ये आपको बता दिया गया। इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं इस एक क्वेश्चन को डिटेल में बता रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चन पे हम ज़्यादा डिटेल में चर्चा ना करके उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने का, सोचने का तरीका, मेथड यही रहेगा। अब देखिए, इस दोनों में से आपको कॉमन लेना है। आपको यहाँ पर 2 टर्म में ब्रेक करना है, ये 2 टर्म और ये 2 टर्म। इस दोनों में से कॉमन आपको निकालना है। ये आप बात करें कॉमन निकालने की, तो देख सकते हैं इसमें भी x है और इसमें भी x है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स। इस बेसिस पे यहाँ पे x इंटू एक्स में से हम x को कॉमन लेंगे। x यदि कॉमन लेते हैं आप, तो एक यदि आपने कॉमन लिया x, इसके अंदर बच जाता है एक x, इसके अंदर बच जाता है सिर्फ +2। दूसरी बात, अब हमें दूसरे टर्म से कॉमन लेना है। दूसरा टर्म में आप देख लीजिए, साइन, बीच में जो साइन है उसको ही साइन आप ले लीजिए। बीच में माइनस है तो ये यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन ले लीजिए। अब यहाँ प्लस होता तो माइनस बच जाता, क्योंकि माइनस है यहाँ भी तो माइनस कॉमन आ चुका है। इसमें बचा क्या? बचाने से पहले नंबर भी हम कॉमन ले सकते हैं। 4 2 जा 8 होता है, तो 4 अपना कॉमन आ जाएगा। इसमें x बच जाता है, और ये माइनस जो है बाहर जा चुका है, तो ये अपना प्लस बच जाता है। माइनस प्लस माइनस ओवरऑल इक्वल टू 0। यानी कि ओवरऑल अभी यहाँ पे देखें, चेक करें, तो आप पाएंगे कि ऊपर वाले ही चीज़ों को हमने रिक्लासीफाई करके, रीअरेंज करके इस तरह से लिखा है। कैसे? एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2x 2x, -4 इंटू एक्स -4x, -4 प्लस 8, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं, ये 2 होगा। दिस इज माई बैड, दिस माई बैड, यहाँ पे आपका 2 होगा। तो ये -4 इंटू +2 करेंगे तो -8, ये इस तरह से हो गया। अब यदि और अच्छे से गौर से आप देखें तो आप पाएंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो है, ब्रैकेट के अंदर आपको सेम डिजिट दिया गया विथ साइन। यानी कि आपके लिए ये आसान हो गया है कि अब ये पूरे को, कंप्लीटली को आप एक एज ए टर्म सोच सकते हैं कि ये आपका एक टर्म है और ये एक दूसरा टर्म है। इस दोनों में दो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर वाला एक और एक ब्रैकेट के बाहर। इसमें से आप ब्रैकेट के अंदर वाला चूँकि सेम है, तो आप इसमें से एक कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है x+2। तो ये अपना x+2 दोनों टर्म में से कॉमन हो चुका है। पहला टर्म जो है अपना ये x बच रहा है, और दूसरा में -4 बच रहा है, तो ये इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब यदि और अच्छे से ध्यान दें तो आप पाएंगे कि दो नंबर्स हैं, एक ये है और एक ये है। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आया है। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, दो न संख्याओं का प्रोडक्ट 0 तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई ना कोई एक संख्या 0 के बराबर हो। तो हम मान लेते हैं कि यदि पहला संख्या यानी कि x+2 इक्वल टू 0 है, तो आपका x की वैल्यू जो रिजल्ट आएगा वो -2 आएगा। यदि पहला 0 नहीं है तो दूसरा 0 हो सकता है। दूसरा यानी कि x-4 0 हो सकता है। x-4 इक्वल टू 0 यदि लेते हैं तो x की वैल्यू आपका +4 आता है। यानी कि आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि x की वैल्यू -2 लेने पर भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा, और x की वैल्यू +4 लेने पर भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। तो हम यहाँ पे फाइनल कंक्लूड कर सकते हैं कि जीरोस जो है यहाँ पर, ये आपका -2 एंड +4 है। तो ये
यहाँ पर आपको जीरोस निकल के आ गए, पर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ जीरोस निकालने के लिए नहीं कहा गया, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि आपसे कहा गया, आपको कहा गया कि आप जीरोस निकालिए, साथ ही साथ उसके कोफिशिएंट के रिलेशन को भी प्रूफ कीजिए। तो चलिए हम एक बार अब कोफिशिएंट की रिलेशन को प्रूफ करने की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपको मैं दोबारा यहाँ जीरोस तो लिख चुका हूँ। अब कोफिशिएंट की जो रिलेशन है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। आप आगे चल के सम ऑफ जीरोस के बजाय डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं, ये चलता है। ठीक है, तो अभी हम सम ऑफ जीरोस कर रहे हैं। सम ऑफ जीरोस को हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए होती है। अभी हम अल्फा की वैल्यू देखते हैं, यानी कि पहला जीरोस को हम -2 लिया और दूसरे जीरोस को हमने +4 लिया। -2 +4 करते हैं, तो इसको सॉल्व जब आप कीजिएगा तो ये आपका सिंपली +2 आ जाएगा। ये कहानी यहाँ तक। अब हम माइनस बी बाय ए की बात करें। माइनस बी हमने आपको बताया, माइनस बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें यदि हम समझाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखे तो ए एक्स, और बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हो गया। तो अब इस केस में यहाँ पर आप इस निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं कि ए की वैल्यू, यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू -8 है। ध्यान रखिए ए बी सी की वैल्यू, दिस इज़ योर रफ वर्क जो आपको माइंड में रखना है। ये भी आपके लिए रफ वर्क के रूप में है, समझने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बी की वैल्यू -2 है, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -8 है। इस तरह से आप देखें तो यहाँ पे आप माइनस बी की वैल्यू, जो कि माइनस साइन, ऑलरेडी ये साइन जो माइनस है वो है, और ये बी जो -2 है वो डाल दिया। ए की वैल्यू हमने देखा है 1 है, तो ये 1 ही रह गया। अब ये माइनस और माइनस करते हैं तो प्लस होता है, 2/1 2 ही बचता है। तो देखिए माइनस बी बाय ए की वैल्यू भी +2 आया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी +2 आया है। हेंस वी कैन से दैट दिस रिलेशन प्रूव्ड। इसी तरीके से आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी करना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करने हैं। इसको हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं, जो कि C/A होता है। यहाँ पर यदि आप करें तो अल्फा भी हमने देखा है कि -2 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना है +4 के साथ, तो ये आपको आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी कि -8। अब C/A की बात करें तो अभी आप रिपीट देख सकते थे, C की वैल्यू -8 है और A की वैल्यू 1 है। -8/1 करते हैं तो -8 ही आता है। देखिए C की वैल्यू -8 था। तो इस तरीके से ये आपका पहले क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। मैंने आपको पहला क्वेश्चन बड़े इत्मीनान से धीरे-धीरे समझाया है, धीरे-धीरे बताया है। अब हम आगे क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें इतना समय नहीं देंगे, पर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, क्या अप्रोच है हमारा, वो यहीं पर आपको डिस्कस करके डिटेल में बता दिया गया है। फर्दर यदि आपको कोई क्वेश्चन को जब सॉल्व हम करेंगे उसके बाद भी यदि उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हम क्यों लिए हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं उसके लिए आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई दैट कमेंट और आई विल लिंक वीडियो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेनिंग दैट वीडियो। तो चलिए अभी हम इसके सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये आपका पोलिनोमियल है। अगेन आपको जीरोस फाइंड आउट करना है, तो दिस इक्वल्स टू, आप जीरोस लिखिए। आप एज्यूम कर सकते हैं कि जीरोस हमें निकालना है, तो आप सिंपली आराम से लिखिए, लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ax²। वो ना लिखिए, आप सिंपली लिख सकते हैं कि भैया आपका जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसको हम लिख सकते हैं x², जो फॉर्मेट है दैट इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि अपने को जीरोस निकालना है, तो ये हमने लिख दिया। अब इसको फैक्टराइज कीजिए। द बिगेस्ट चैलेंजेस टू सॉल्व क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज फैक्टराइजेशन।
और फैक्टराइजेशन में भी खास बात होती है कि मिडिल टर्म को ब्रेक करना। अभी यहाँ देखिए मिडिल टर्म को ब्रेक करके आपको 4 लाना है। पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 रहेगा। अब इस 4 को इस तरह से ब्रेक कीजिए तो इस समय 2 नंबर में कि मल्टीप्लाई करके तो 4 आए ही, प्लस या माइनस करके भी 4 आए। ये हमारा 2 ही होता है। देखिए 4s स्क्वायर, अब ये पे 2s और 2s तो ये हो ही जाएगा, ये +1 इक्वल्स टू 0 है। लेकिन ये जो 2s और 2s है इसमें हम प्लस साइन रखें या माइनस साइन रखें, हमें रखना होगा माइनस साइन। क्यों माइनस साइन रखना होगा? क्योंकि माइनस माइनस +4 तो दे देगा, साथ ही साथ आपको यहाँ जो -4s है वो भी। इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं तो 2s आपका कॉमन आ जाता है, इसमें बचता है 2s, इसमें -1 आ गया। इस दोनों में से यदि कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने आपको बताया है पहले वाले टर्म का साइन को आप कॉमन ले लीजिए। इसमें माइनस हमने 1 कॉमन ले लिया, इसके अंदर बच जाता है 2s और इसमें बच जाता है +1, नहीं इसमें बचता है -1। इसको आप समझिए कि इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर देख लीजिए सेम चीज है, तो इसको आप 1 टाइम्स लिखिए, यानी कि कहिए कि हमने इसे कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के बाहर जो है उसको भी आप 1 टाइम्स लिखिए, यानी कि इस तरीके से देखें तो यहाँ पे ये आपको जो चीज़ इस ब्रैकेट में है वही चीज़ यहाँ भी है। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक तो ये तरीका है, यहाँ से आप कर सकते हैं 2s माइनस 1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए और s की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। देखिए नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, एक तो यही हुआ, दूसरा नंबर ऑफ जीरोस भी यही हुआ क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं -1/2 -1/2, इसके 2 जीरोस हैं। ये तो आपको जीरोस निकल गया, जीरोस निकालना आसान है। उससे पहले देखिए इसी क्वेश्चन को यहाँ पे और थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएं तो इजीली सॉल्व हो सकता है। कैसे? 4s स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2s का स्क्वायर, ये माइनस का साइन है माइनस, 4s को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2s इंटू 1, फिर ये +1 को 1 लिख सकते हैं। अब यदि यहाँ पे आप रिकॉल कीजिए a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर का जो आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलर वही चीज़ें हमने यहाँ भी किया है। a की जगह पे 2s है, b की जगह b है, सॉरी b की जगह 1 है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर की ये आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसी की वैल्यू हमने 0 यहाँ पे लिखी है। आइडेंटिटी हम यदि आप इस तरह से दिखाते हैं तो ये भी सही है, फिर आइडेंटिटी यूज करके दिखाते हैं तो दैट इज आल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका आ गया प्रोडक्ट, सॉरी जीरोस। अब यहाँ पे आप दिखा सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होता है, पर आपको -b/a नहीं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है, यानी कि -1/2 प्लस -1/2। -1/2 का मतलब हुआ आधा, आधा में आधा जोड़े तो हो जाता है पूरा, लेकिन दोनों आधा माइनस माइनस में है यानी कि ये कुल मिला के हो जाएगा +1। अब -b/a की वैल्यू निकाल दें तो बढ़ेगी ऊपर में, फिर आप यहाँ पे कंपेयर करना सीख लीजिए। फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c, यदि हम इससे तुलना करें तो c की वैल्यू ये आपका 1 आता है, b की वैल्यू -4 आता है। ध्यान रखिए -4, नॉट ओनली +4, a की वैल्यू 4 आता है। यदि अब यहाँ पे -b/a की वैल्यू निकालिए, -b -4/a +4 सॉल्व करते हैं तो ये आपका -1 देता है। यहाँ पे -b/a की वैल्यू वही आई जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आया, तो हैंस प्रूफ। इसी तरीके से यदि आप अल्फा इंटू बीटा करें, अल्फा इंटू बीटा तो यानी कि -1/2 इंटू -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 1/2 आपको 1/4 देगा। और अल्फा इंटू बीटा की जो प्रॉपर्टी होती है वो c/a होती है, और यहाँ c/a की वैल्यू, c का वैल्यू आपका है +1 और a की वैल्यू है 4। ऊपर आपको दोबारा दिखा देता हूँ, c की वैल्यू देख सकते हैं +1 है, a की वैल्यू +4 है, तो c/a यानी कि 1/4, हेंस दिस इज प्रूफ। इसकी प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। इस तरीके से आप करेंगे तो आसान तरीके से सॉल्व होते चला जाएगा। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं, यानी कि एक्सरसाइज इसी का थर्ड क्वेश्चन जो कि है 6x² - 3x - 7। चलिए मैं आपको पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है आपका 6x² माइनस नॉट 3x, दिस इज ओनली -3, फिर है आपका -7x। 6x²
3 माइनस 7x ये है। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने से पहले बेस्ट ऑप्शन है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये कहता है कि पावर जो है वेरिएबल्स की वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी कि पावर 2 के बाद पावर 1 फिर देन पावर 3, क्योंकि हमने यहाँ किया भी है, पहले पावर 2 कर लिया फिर पावर 1 फिर पावर 0 यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म इसके इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी ब्रेक डाउन करना है, 6 इंटू 3 करते हैं तो 18 आता है। अब 18 को ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड कीजिए, यानी कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट होके 18 तो आए, फिर प्लस या माइनस होकर 7 आ जाए। इसके लिए द बेस्ट ऑप्शन है 9 एंड 2, 9 2 जा 18 होता है, 9 और 2 में से सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको 7 भी आएगा। ये चीज़ें अपने को समझ में आ चुकी है। 6x², यहाँ पे हम क्योंकि -7 लाना है और यहाँ सब्सट्रैक्ट भी करना है तो बड़े नंबर 9 के आगे माइनस लगा देते हैं और 2 के आगे प्लस लगा के रख देते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाइएगा कि आपको ये -7 दिया जा चुका है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 6x² 9x में हम x तो कॉमन ले ही सकते हैं, साथ ही 3 भी कॉमन आ जाएगा। अभी 3 यदि कॉमन आ गया तो 3 2 जा 6 और इसमें x बच जाते हैं, कि बाहर जा चुका है, इसमें बच गया है 3, लेकिन बाहर कोई और प्लस साइन ही रहा है तो -9 में जो 9 है सॉरी साइन है वो वैसे ही रहेगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा -3, x बाहर जा चुका है तो एज इट इज। अब इस दो नेक्स्ट टर्म है, यानी कि ये दोनों हिस्से हैं, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। अभी हमने यहाँ पर जो नीचे लिखा है ये वाला हिस्सा, इसको सॉल्व करके हमने ऐसा लिखा है। अब ये जो अंडरलाइन किया हूँ मैंने ग्रीन कलर से, इसको भी यहाँ सॉल्व करो। +2x-3 इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो हम इसमें +1 लिख के ब्रैकेट के अंदर इस दोनों को इधर से एडिटिव रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका है ब्लू कलर के अंदर, ग्रीन कलर। अब ध्यान से यदि देखें तो ब्रैकेट के अंदर आप देखिएगा तो दोनों में सेम आया है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को हम एक कॉमन लेके एक साथ लिख सकते हैं और बाहर वाले को एक साथ लिख सकते हैं। ये एज इट सिंपल वेरी अगेन यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट 0 दिया गया है, यानी कि कह सकते हैं 2x - 3 = 0, या आपके लिए 3x + 1 की वैल्यू बराबर 0 होगी। अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो x की वैल्यू आपके लिए आ जाएगी 3/2। यहाँ से यदि हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3, यानी कि हमारा जो जीरोस है ये आपका आ गया 3/2 और एंड या और जो भी लिखना है यह -1/3 ये हो गया जीरोस। अगेन हमें प्रूफ भी करना है, रिलेशन अल्फा प्लस बीटा करना है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 3/2 है प्लस -1/3 है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 3 एंड 2 का एलसीएम 6 लेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 ये 2 होगा। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो 9 - 2 7 आएगा प्लस 7/6। ये अल्फा प्लस बीटा हुआ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती है। अब यदि -b का वैल्यू देखें तो पहले ऊपर पॉलिनोमियल को देखते हैं। पॉलिनोमियल में मैं दोबारा बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या है, ax² + bx + c, ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट की बेसिस पे हम कह सकते हैं a की वैल्यू तो 6 है, b की वैल्यू -7 है एंड c की वैल्यू आपका -3 है। देखिए आपको ये रफ वर्क, ये भी जो मैं ग्रीन में लिखा हूँ ये रफ वर्क है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए। आप इसे दिमाग में छाप लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत है। आंसर पे आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। पर यदि लिखते हैं तो मार्क्स भी नहीं काटे जाएंगे, लेकिन हाँ आपको उसको बीच में ही नहीं लिखना है। तो -6, बी की वैल्यू -7 और ए की वैल्यू 6 है, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं -7/6 और ये माइनस ऑलरेडी बाहर का, ये इस तरह से हो। इसे आप सॉल्व करते हैं तो -7 -7 प्लस 7/6 जो कि हमारा ये इक्वल आ गया। ठीक, तो यहाँ इस तरह से प्रूफ हुआ। दूसरा अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा की वैल्यू यहाँ 3/2 है और बीटा की वैल्यू -1/3 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सिंप्लीफाई कैंसिल हो जाते हैं, -1/2 आता है। अब यानी कि अल्फा इंटू बीटा की एक्चुअल वैल्यू हमारे -1/2 आया है,
और अपना जो फॉर्मूला कहता है सी बाय ए, तो क्या ये सी बाय ए के इक्वल है भी या नहीं, चेक करते हैं। सी की वैल्यू देख सकते हैं -3 है और ए की वैल्यू 6 है। सी की वैल्यू -3 है और ए की वैल्यू 6 है। ऑब्वियसली इसे यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये -1/2 होता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अल्फा इंटू, यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए रूट। ये भी चीज़ें ऊपर भी लिख सकते हैं, हैंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से आपका 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट के 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अभी क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन आपको दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन 4 ये है आपका क्वेश्चन 4, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है 4u² प्लस 8u, ये आपका पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल के चूंकि जीरोस निकालना है तो हम इक्वल टू 0 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ तो आसान है, इसको कुछ ब्रेक डाउन करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है हमें 4u कॉमन आ रही है, इसमें u है और इसमें 4 2 जा 8, दिस इज u नॉट 4, देखिए ये u है। तो अब ये इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू 0। 4 यहाँ सॉल्व हो चुका है, आइदर 4u इक्वल टू 0 होगा या फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। इफ 4u इक्वल टू 0 तो यहाँ से ही निकल के आ गया u इक्वल टू 0। इफ u प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी कि u की वैल्यू -2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इजीली तरीके से, आसान तरीके से, जीरोज जो हैं इसके आइदर 0 हैं या फिर -2, यानी कि 0 -2 दोनों इसके आंसर हैं। अब इतना पर ही अपने को नहीं छोड़ना है, आगे हमें इसके प्रॉपर्टीज़ यानी कि प्रूफ दिखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है प्लस बीटा की वैल्यू -2 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो अपने को आएगा -2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। अभी हम अगेन इसमें b और a निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें यदि हम बात करें a की जगह पे आपको 4 दिया गया है, b की बात करें तो b की जगह 8 दिया गया है और c की बात करें तो कुछ नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि 0 दिया गया है। अगेन मैं रिपीट कर दूं, ये जो ग्रीन कलर में ax² प्लस bx प्लस c और इधर a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 0 दिखाया गया है। दिस इज रफ वर्क फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आप -b/a की वैल्यू निकालते हैं तो आपको 8/4 दिया जाएगा। b की वैल्यू 8 है और सॉरी b की वैल्यू आपको 8 है और a की वैल्यू 4 है, क्योंकि -b है तो यहाँ पे माइनस लगेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा -2। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इस तरीके से आपको -2 होता है। यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये आपका प्रूफ है। दूसरा आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिखाने हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू अभी भी यहाँ पे देगा 0 है और दूसरा बीटा जो है उसकी वैल्यू -2 है, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे। इस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 0 ही आता है, जिससे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0 आई। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है c/a होता है और यहाँ c कॉन्स्टेंट टर्म को हमने ऊपर देखा है कि ये 0 है और a की वैल्यू 4 है। इस बेसिस पे हम यहाँ कह सकते हैं c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 4 है, 0/4, यानी कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट अपना 0 ही आता है। यस, ध्यान से समझिए, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर गिव्स यू 0, बट एनी नंबर डिवाइड बाय 0 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि वो इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड। So here you can see that alpha into beta is equals to c/a root। ये आपका प्रूफ था। इस तरीके से हमने अभी 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है आपका t²। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट के 5। ये क्वेश्चन है t² - 15 इक्वल्स टू 0 और नॉट 0। ये आपका पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस, क्योंकि हमें जीरोस निकालना है इसलिए हम इसकी वैल्यू के आगे 0 लगाएंगे। ये करने के बाद हम जब इसको प्रोसीड करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप आसानी से एक आइडेंटिटी को याद कर सकते हैं। वो आपका आइडेंटिटी क्या है, a² - b²। a² - b² इक्वल्स टू जो होता है वो आपका a + b इंटू a - b होता है। तो यहाँ पर भी आपका कुछ वैसे ही फॉर्मेट दिया गया है। कैसे?
तो देखिए इस तरह से ये तो ए स्क्वायर है, लेकिन जो 15 है ये आपका स्क्वायर में नहीं है, तो 15 को अंडर रूट 15 लिख के देन स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए इक्वल टू 0 है। अब इधर अब सॉल्व यदि करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी भी बताया हूँ, ए प्लस बी, ए की जगह टी है प्लस बी की जगह आपका अंडर रूट 15 है इंटू ए माइनस बी, ए की जगह टी है माइनस बी की जगह अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया है। यदि अब ये फैक्टराइज हो गया है तो यहाँ पे आइदर टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 होगा या टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे 0 होते हैं तभी हो सकते हैं आइदर एनी वन नंबर आर जीरोस। तो यार हमने इसे दोनों को इस तरीके से निकाला। यदि अभी अब यहाँ ऐसे करते हैं तो अब आपके लिए क्या है कि आसान हो गया। इस वाले हिस्से से जब आप सॉल्व करें तो यहाँ पे टी इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15 होता है, दूसरे वाले हिस्से से करते हैं तो टी इक्वल टू प्लस अंडर रूट 15 होता है। तो यहाँ पे आपको जो जीरोस है, जीरोस आपके निकल के आ गए हैं -15 प्लस 15। जीरोस जो हैं माइनस अंडर रूट 15 एंड प्लस अंडर रूट 15, तो ये जीरोस निकल के आ चुके हैं। यदि आप इतना पे ही छोड़ दें तो आपको पूरे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको इसके रिलेशन को भी प्रूव करना है। तो चलिए अब हम इसके रिलेशंस को भी प्रूव करते हैं। रिलेशन इसका ये है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू -15 प्लस बीटा की वैल्यू प्लस अंडर रूट 15। देखिए दोनों का साइन कंप्लीटली डिफरेंट है, एक का -15 है दूसरा का +15 है, और प्लस माइनस दोनों की वैल्यू सेम है पर साइन डिफरेंट है, इसलिए दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपको 0 देगा। अब इसमें ए और बी को पहले कंसिडर करते हैं। यदि यहाँ पे आप ए और बी को कंसिडर करने की बात करें तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे यदि आप तुलना करें तो x की जगह t है तो a की जगह 1 आ जाता है, यहाँ तक सही है। b की बात करें तो b की वैल्यू 0 है, क्योंकि टी स्क्वायर तो t वेरिएबल है वो तो होंगे ही, लेकिन चूंकि उसके कोफिशिएंट जो है वो 0 होगा तभी तो 0 इंटू टी स्क्वायर हो गया 0 हो गया, और 0 को यहाँ पे नहीं लिखा गया, एलिमिनेट कर दिया गया, यानी कि b की वैल्यू 0 है। और c यानी कि कांस्टेंट टर्म की बात करें तो उसकी वैल्यू -15 है। c यानी कि कांस्टेंट टर्म की वैल्यू -15 है। यहाँ तक समझ में उम्मीद है आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और सही तरीके से और दूसरे तरीके से कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने का, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए अभी हमने देखा -b और a की वैल्यू। -b की वैल्यू अभी हमने देखा है यहाँ पे 0 आया है, c की वैल्यू -15 है और a की वैल्यू 1 है। बी माइनस और बी की वैल्यू 0 है, 0 अपॉन ए की वैल्यू भी हमने देखा है आपका 1 है। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए तो 0 ही होता है। 0 ना तो प्लस में होता है ना माइनस होता है, वो एक न्यूट्रल होता है, इसलिए 0 ही है। इसलिए हम यहाँ पर भी ये कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a प्रूफ। ये एक कहानी होगी, दिस इज प्रूफ साइन, दिस इज नॉट कि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, मैंने आपको ये बता दिया ये होगी। अब दूसरा भी इसकी प्रॉपर्टी है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू -√15 है इंटू बीटा की वैल्यू +√15 है। अभी देखिए माइनस प्लस माइनस होगा। अब a इंटू ए करते हैं तो ए स्क्वायर होता है, यानी कि √15 इंटू √15 करते हैं तो 15 स्क्वायर होता है, और इस तरीके से सॉल्व होकर ये 15 आपको देता है। यहाँ पे आपका अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -15 आ गया है। अब यदि हम c/a की वैल्यू निकालें, अभी अभी हमने ऊपर देखा है c की वैल्यू आपका -15 है, a की वैल्यू 1 है, तो c यानी कि -15, a यानी कि 1, इस तरीके से ये आपको इक्वल टू -15 दे रहा है। सो आप कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a रूट। तो ये आपका प्रूफ हो जाता है। रिलेशनशिप को भी निश्चित तौर पे रिलेशन भी हमें प्रूफ करते हुए चलना होगा, नहीं तो गलती होगी। तो इस तरीके से अभी हमने देखा है, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 6th क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और वो क्या है, वो क्वेश्चन है 3x² - x + 4। चलिए अभी हम शुरू करते हैं।
3x² माइनस एक्स प्लस 4। क्वेश्चन 6 है आपका 3x² और माइनस एक्स, देन आपका है -4। 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब इसके भी जीरोस निकालना है तो जीरोस इक्वल टू जीरो लगाना है, इसको ब्रेक डाउन करना है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है। यहाँ पर a की वैल्यू आपके लिए 3 है, b की वैल्यू -1 है एंड c की वैल्यू -4 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। अब अभी हम इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइज करके देखते हैं क्या होता है। चलिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करें। 4 3 जा 12 होता है। अब आपको +1 -1 चाहिए, तो निश्चित तौर पे 3 और 4 के बीच में ही एक का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे -4 और +3 लिख देंगे। -4 = 0 ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्स को -4x + 3x लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, 4x में से 3x माइनस होगा तो -x ही बचेगा। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। इस दोनों में से सिर्फ x को कॉमन लेंगे, ऊपर बाहर में आपका 3 बचेगा, अंदर में बाहर 3x बचेगा, इधर आपको सिर्फ माइनस बचेगा। ये हम कॉमन ले रहे हैं इस दोनों टर्म्स को, ये दोनों टर्म का कॉमन होके यहाँ आया है। दूसरा टर्म जो अपना यहाँ है, इसके सॉल्यूशन अभी हम नीचे लिखने वाले हैं। इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 लेते हैं और ब्रैकेट में 3x - 4 लिख देते हैं। इस तरीके से ये दोनों टर्म एक कॉमन हमने नीचे लिखा है। आपको एग्जाम में आंसर पे ये लाइन अंडरलाइन नहीं करना है, पर चूंकि आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, इसलिए मैं आपको विजुलाइज करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि हमने किस टर्म से कहाँ से कॉमन लिया है। तो चलिए, निश्चित है ये आप समझ में आ गई होगी आपको। अब ब्रैकेट के अंदर आप नोटिस करें तो दोनों साइड ब्रैकेट के अंदर, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर सेम चीज़ें हैं। जब सेम चीज़ें हैं तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 3x - 4 हमारा एक कॉमन हुआ, और बाहर में जो बच गया है, यानी कि एक साइड x है, दूसरी साइड 1 है, तो x + 1 बच गया, = 0 होगी। अब तो आसान है, इसको हम आइदर 3x - 4 = 0 होंगे और x + 1 की वैल्यू 0 होगी। जब 3x -4 की वैल्यू यदि 0 होती है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x की वैल्यू +4/3 होगी। यदि x + 1 की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू माइनस होगी। इस तरीके से हमारे जो जीरोस हो गए वो हो गए -1 4/3, ये हमारे जीरोस हो गए। यहाँ तक अगेन निकालते हैं तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन अधूरा रहेगा, क्योंकि प्रूफ के साथ साथ सॉल्यूशन जीरोस के साथ साथ हमें जीरोस के रिलेशन भी प्रूव करना है। अभी हम उस पर चलेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। उससे पहले अल्फा प्लस बीटा को हम डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करते हैं। -1 + 4/3। उम्मीद है कि फ्रैक्शन का सम सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं ये आता होगा। तो यहाँ हमने एलसीएम कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगाया, एलसीएम लिया 3, 3 × -1 किया तो ये आ गया -3, ये प्लस का साइन है प्लस, 3 3 डिवाइड किया तो 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से आपको -1/3 आ गया। इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके लिए आ गया -1/3। अब -b/a की वैल्यू, अभी अभी हमने ऊपर में देखा ही है कि b की वैल्यू आपके लिए 1 है और a की वैल्यू 3 है। b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 3 है, आप ऊपर में देख सकते हैं। इस वजह से हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस, क्यों? क्योंकि ये -b है, b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 3 है, ये -1/3। आप यहाँ कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो रिलेशन हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा रिलेशन भी है, उसे भी प्रूफ करना है। दूसरा रिलेशन क्या है? अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा इंटू बीटा यदि करते हैं, अभी अभी अल्फा की वैल्यू हमने देखा -1 है और बीटा की वैल्यू यानी कि जीरो जो है 4/3 है। यदि हम इसको -1 × 4/3 करते हैं तो इसका आंसर आपको आएगा -4/3। ये भी सॉल्व हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a होती है, c/a। अब देखिए ऊपर c जाके देखते हैं तो आपको c की वैल्यू 4 है, ये देखते हैं तो आपको 3 है, तो ये आपका 4/3 हो जाता है, यानी 4/3। अब देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी -4/3 और बीटा इंटू अल्फा, जस्ट 1 मिनट यहाँ पे कुछ, तो यस,
सॉरी, ये माइनस सी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू -4 है। आई रिपीट वन सेकेंड, आप यहाँ देख सकते हैं सी की वैल्यू -4 है। तो यहाँ पे ये -4 है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -4/3, सी बाय ए की वैल्यू -4/3। तो हम यहाँ कह सकते हैं हेंस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाय ए, ये भी अपना प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन 1 के सारे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 सभी को सॉल्व कर लिया, उसको प्रूव भी कर दिया। आपको ये सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन दे दी गई है इसी वीडियो में। कोई नहीं, हम कोशिश करते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी यहीं पर सॉल्व करते हैं, इसके लिए अलग से फिर बनाने की आवश्यकता ना हो। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहीं पे हम समझते हैं देन आगे बढ़ेंगे। यदि आपको ज़्यादा लेंदी क्लास लग रही हो तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, देन कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए सेकंड में आपको बताया गया है कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके सम एंड प्रोडक्ट। देखिए ये जो है आपका जीरोस नहीं दिया हुआ है, ये जीरोस के सम दिए हुए हैं और जीरोस के प्रोडक्ट दिए हुए हैं, और आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। यानी कि यहाँ जो ये आपको माइनस सॉरी ये 1/4 दिया गया, और देखिए रिस्पेक्टिवली वर्ड, रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहले है वो पहला का वैल्यू, जो बाद में है वो दो बाद का। देखिए यहाँ पे पहले जो है ये सम लिखा है, तो पहला वैल्यू सम के लिए है। तो उसके बाद ये लिखा है प्रोडक्ट, बाद के जो वैल्यू है ये प्रोडक्ट के लिए। इस तरीके से उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। यानी कि यहाँ पे जो है आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले क्वेश्चन के लिए 1/4, उस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1, इतना दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट। देखिए फाइंड आउट करना आसान है, मैं एक फॉर्मेट यही बता देता हूँ जो अभी हमने देखा था। अल्फा चलिए हम बोर्ड पे ही आपको डिस्कस करते हैं कैसे निकालते हैं। तो लेट्स सी ऑन बोर्ड, हियर वी आर ऑन ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, दिस इज नॉट क्वेश्चन नंबर 2। इसको जाने से पहले हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। क्या है ना कि अपना क्वाड्रेट ये है ax² प्लस bx प्लस सी, ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। यदि और अच्छे तरीके से देखें तो ये b की वैल्यू, b जो है इस जगह पे हम इस वाले पोलिनोमियल को हम आगे चेंज करें तो लिख सकते हैं x a से डिवाइड कर दो उसको, ax² प्लस b/ax प्लस c/a। यदि ऐसा करें तो क्या हो जाता है ना कि ये x कैंसिल हो गया, ये x² हो गया। यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया और ये -b/a लिख दिया बाय x, और ये जो प्लस c है प्लस c/a ही रहने दिया। और शायद आपको देखने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, मैं साइड करके दिखा। ऐसा करने से क्या हुआ, आप इसको इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि ये आपका x², ये माइनस माइनस b/a को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इंटू एक्स। ये c/a को लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। यानी कि जो हमारा पोलिनोमियल बन के आएगा वो सिंपली x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में। सिंपल। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सम वाले में सम को डालना है, प्रोडक्ट वाले में प्रोडक्ट को डालना है। अब चूंकि ये हमारा उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगा, ए को भी लाना होगा, तो हम डिनोमिनेटर में भी कुछ हमारे आएगा, उसको हम एलसीएम लेके इजीली सॉल्व कर देंगे। एक तो मेथड ये है। दूसरा कि आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, आप फिर उसे कंपेयर कीजिए, कंपेयर करके देन फाइंड आउट कीजिए। उस तरीके से भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए जैसा आसान लगे आप कर सकते हैं। आपके लिए मैंने आपको दोनों चॉइस बताई, मैंने दोनों मेथड आपसे आपको एक क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है, इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है आपको माइनस सॉरी नॉट माइनस, ये अल्फा एंड बीटा की वैल्यू गिवन 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है आपको -1। खत्म।
अभी जो हमने आपको ऊपर बताया उसमें बताया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा खत्म। यदि इस पर हम उतरे तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है। अब हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे आप इक्वल टू 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पे कुछ नहीं है तो 1 लीजिएगा, ये आप लेते हैं तो 4 एलसीएम आ जाएगा। 4x स्क्वायर हो गया माइनस एक्स हो गया और यहाँ प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 यहाँ के मल्टीप्लाई हो गए, 0 × 4 खत्म हो गए। ये आपका आंसर जो है 4x² माइनस एक्स माइनस 4 ये आपका पोलिनोमियल बन जाएगा। तो ये थे मतलब शॉर्टकट मेथड में। यदि ऑब्जेक्टिव मेथड में दिए क्वेश्चन तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा कोई। लेकिन हम यहाँ पे मेथड 2 जो बुक में आपको दिया गया है उस पर भी चर्चा करते हैं। अगेन मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। यस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। तो देखिए यहाँ पे आपको कंपेरिजन करना पड़ेगा। कंपेयर क्या और कैसे कंपेयर करके आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें मालूम है कि -b/a होता है, तो यानी कि आपको -b/a की वैल्यू 1/4 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a होता है, यानी कि यहाँ पे c/a की वैल्यू 1। अभी आप ध्यान से देखिए, आप ए के लिए इंडिपेंडेंट है, ए की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ से उठा सकते हैं कोई। यदि आप इस वाले में यहाँ पे यानी कि -b/a से कंपेयर करें तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू -1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही ए की वैल्यू आपने यहाँ से 4 उठाया है, इस ए की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए c/a में। c/a, ए की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू -1। यदि आप ऐसा करते हैं तो सी की वैल्यू -4 निकल के आ गई। यहाँ से क्या हो जाता है आपका, ऐसा करने से आपके लिए दो बातें क्लियर हो गई। ए आपको यहाँ निकल गया है, बी यहाँ निकल गया है और सी की वैल्यू यहाँ निकल गई है। और अपना जो पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कहता है ax² ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ऊपर एक इक्वेशन बन जाएगा, ये कहता है। अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू आ चुकी है, क्या आई है 4x²। बी की जगह -1 है तो यहाँ हम लिखेंगे -1, लिखना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। प्लस सी की जगह -4 है तो ये -c। ये अपना पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू चले आ गई 4x² माइनस एक्स माइनस 1। यही चीज़ें ऊपर में भी आई है 4x² -1 माइनस एक्स, सॉरी -4। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन का ही सेकेंड हिस्सा देखते हैं। इसमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू दिया है 1/3। अगेन इसका मतलब है कि ये आपको यहाँ दे दिया गया है -b/a, -b/a की वैल्यू √2 है। यहाँ से यदि आप कंपेयर करें, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, तो a की वैल्यू 1 बोल सकते हैं और b की वैल्यू -√2। अगेन यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो c/a दिया हुआ है ये 1/3, इसमें आप a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा 1, c की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये आपका निकल के आ गया, ये c/a, ये 1/3। c की वैल्यू आपका आ जाता है 1/3। बस कुछ नहीं, फॉर्मेट तैयार है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, सॉरी ये 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा। यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c ये फॉर्मेट है। a की वैल्यू आ रखी है 1 x², b की वैल्यू आ रखी है -√2 x, c की वैल्यू आ रखी है 1/3 प्लस 1/3। आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती नहीं है, सब कुछ सही है, ऐसे में भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर यदि और आप इसको करना चाहें तो एलसीएम 3 ले सकते हैं, इसको करके ये 3x² या -3√2x और ये +1, क्योंकि हम 3 को से सब जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो सिंपली
सॉल्व। तो खैर चलिए हाँ इसको आप कर लीजिए, सारे में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² माइनस 3√2x और ये ऊपर जाके 1 हो जाएगा खत्म। ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपका फाइनल जो है पोलिनोमियल px निकल के। सेकंड क्वेश्चन भी हो गए, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जो है ये आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 गिवन है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 गिवन है, √5। अल्फा प्लस बीटा भी हमने आपको बताया -b/a होता है, -b/a की वैल्यू 0 है। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है क्योंकि वो डिफाइंड नहीं होता है। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0। अब यहाँ c/a √5 है। a को जब आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा यहाँ पे 1 आ चुका है, तो ये c/1 = √5, c की वैल्यू √5। a b c तैयार हो चुका है अपने को। फॉर्मेट जो है यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं px जो है यह आपका हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 1 आई है स्क्वायर, b की वैल्यू 0 है, 0 इंटू एक्स करेंगे 0 होगा, नथिंग, कुछ नहीं, स्क्वायर छोड़ सकते हैं। c की वैल्यू √15 है, तो ये आपका √5 है, तो √5। आपका फाइनल आंसर जो px है वो आपका हो जाता है x² प्लस √5। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 1 1 दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 है। सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा, सम 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 के जगह अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिखने के बजाय अल्फा इंटू बीटा लिखते जा रहा हूँ। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। पर यदि कोई कम प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, ताकि हम उस प्रॉब्लम को और बेहतर बना सकें, मतलब दूर कर सकें आपके लिए और अच्छे तरीके से, सरल तरीके से एक्सप्लेन करें। देखिए ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, इसकी वैल्यू 1। यहाँ से हम कंपेयर करें, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, b की वैल्यू -1। यहाँ c/a की वैल्यू 1, a हमने यहाँ 1 लिया है, a को यहाँ पे 1 डालेंगे, 1/1। यहाँ पे आपको c की वैल्यू 1 आया। यहाँ भी इसको जब सॉल्व करते हैं तो अपना जो फॉर्मेट है px की ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट पे यदि हम सब्स्टिट्यूट करें तो अपना px की वैल्यू निकल के आती है x² और -x, क्योंकि b की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 1 है, तो +1। ये आंसर आ जाएगा x² - x + 1। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4। 2 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, उस दोनों को भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। एक जगह -1 में पहले में है -1/4, दूसरे है 1/4। ये इस तरह से आपके होंगे। इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a इज इक्वल टू -1/4। a की जगह 4 है, b की जगह 1 है। यहाँ ध्यान दीजिए +1 है, क्योंकि -b और माइनस तो बराबर होकर 1 आ गया। a की जगह 4 यहाँ डालेंगे, c/a इज इक्वल टू 1/4 है। यहाँ भी आप कंपेयर करते हैं, c/4 इज इक्वल टू 1/4, तो 4 4 ये कैंसिल होकर c इज इक्वल टू 1 दे दिया। अपने को a तैयार हो चुका है, b तैयार हो चुका है, c तैयार हो चुका है। पॉलिनोमियल px जो फॉर्मेट है ax² प्लस bx प्लस c की, उसमें आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इज 4x² प्लस x प्लस 1। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, 5th था ये, आई थिंक यस दिस इज 5th। और हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी यहीं पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a जिसकी वैल्यू 4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a जिसकी वैल्यू 1 दिया हुआ है। ठीक है, हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, b की वैल्यू -4, क्यों, -b है पर इधर नहीं है तो
क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1। यहाँ पर अब c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, a की वैल्यू को, c बाय ए 1 इज टू 1, तो यहाँ से आपको c की वैल्यू 1 आ गई। खत्म। ए बी सी निकल के आ गया है। पी एक्स की जो फॉर्मेट है वो अपना होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि हम फाइनल आंसर की बात करें, ए 1 है, 1 है एक्स स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस बी की जगह -4 है, -4x होगा, सी की जगह 1 है तो यहाँ पे 1 होगा। ये हमारा आंसर। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.2 के भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपके लिए बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिला होगा, मदद मिली होगी। आप सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझे होंगे। हमने आपको यहाँ पे समरी में सब चीज़ें पहले भी डिस्कस कर दिया है, बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा हौसला बुलंद होगा, हम और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपके लिए कर सके, वीडियो बना सके, ला सके। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से सारी कंटेंट अच्छे तरीके से दिए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।